परम सच्चिदानंद घन प्रेम स्वरूप हित स्वरूप नौ किशोरी किशोर जू के श्री चरणारविंद की भक्ति हमारे हृदय को परम सुख प्रदान करने वाली है। ये दृढ़ निश्चय करने वाला उपासक उस महान वस्तु को प्राप्त कर लेता है। यदि कहीं हमारे दृढ़ निश्चय में शिथिलता होती है तो इंद्रियजन्य सुखों की प्राप्ति को हम कृपा मान लेते हैं और इंद्रियजन्य सुखों की अप्राप्ति में हम भगवत की कृपा का अनुभव न करके सोचते हैं कि भगवान केसरी जी की हमारे ऊपर कृपा नहीं है। इस विषय पर बहुत सावधान रहना है। यदि हम इंद्रियजन्य सुखों की प्राप्ति में कृपा का अनुभव करते हैं और इंद्रियजन्य सुखों की प्राप्ति में बाधा पड़ने पर हम कृपा का अनुभव नहीं करते हैं तो हमने प्रभु को साधन बनाया और साध्य इंद्रियजन्य सुखों को बनाया। जिसने इंद्रियजन्य भोगों को साध्य बना लिया वो उपासक क्या रहा। प्रायः हमारी उपासना में यही चूक हो जाती है। हम साधन बना लेते हैं प्रभु को और उस साधन का फल मांगते हैं भोग। हमारा साध्य हो जाते हैं भोग, जबकि हमारा साधन और साध्य दोनों प्रभु होने चाहिए। हाँ, सांसारिक भोगों को, सांसारिक वस्तुओं को हम प्रभु के रिझाने का साधन मान लें, ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये गलती ना करें कि साध्य प्रभु को साधन बना लें और साध्य बना लें भोगों को। हमारे साध्य हैं प्रभु, उनको हम साधन बना लें। क्या साधन? हम आपकी भक्ति करते हैं, हम आपकी उपासना करते हैं, तो आप हम पर कृपा करो, हमारी मांगी हुई वस्तु, हमारी मानी हुई उत्तम परिस्थिति हमको प्रदान करो। हमारी मानी हुई। हम बहुत अल्प बुद्धि वाले हैं, हम अज्ञानी हैं, हम अपने को शरीर भाव से युक्त देख रहे, स्त्री पुरुष आदि आदि आदि। यदि हमारी ये मांग है तो सावधान हो जाइए, आप उत्तम भक्ति नहीं कर रहे, आप महासुख प्रेम रस प्राप्ति वाली भक्ति नहीं कर रहे। भगवत कृपा का आश्रय लेने वाला शरणागत उपासक भगवत कृपा के परिचय को जाने। इंद्रिय सुख के लिए भक्ति करने वालों की बुद्धि में ये बात समझ में नहीं आती कि भगवत कृपा का क्या स्वरूप है। सुनिए, भगवत कृपा का स्वरूप हर परिस्थिति में हमारे ऊपर है। बहुत से लोगों की धारणा है कि जब भगवान की कृपा होती है तब धन, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, मान, कीर्ति, शरीर संबंधी अनेकानेक भोगों की प्राप्ति होती है। ये है प्रभु की कृपा। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होती है। जिन लोगों के पास भोगों की बाहुल्यता है, बस केवल उन्हीं पर प्रभु की कृपा है। भगवत कृपा उन पर है जो सब भोग सामग्रियों को भोग रहे हैं। शरीर स्वस्थ है, बड़ा परिवार है, खूब संपत्ति है, मान सम्मान है, बोले इन पर प्रभु की कृपा है। कुछ अज्ञानी लोग ऐसा मानते हैं। और जिन पर विपत्ति है, संकट है, भारी अव्यवस्था है, शरीर अस्वस्थ है, बोले अब इन पर भगवत कृपा नहीं है, या हम पर भगवत कृपा नहीं क्योंकि हमारे सामने बड़ी समस्याएं हैं, शरीर अस्वस्थ है, भारी विपत्ति, ये भगवत कृपा नहीं हो सकती। ऐसा हमें अज्ञान के कारण अनुभव होने लगता है, या अज्ञानी लोग ऐसा अनुभव करते हैं। भगवत कृपा का इस प्रकार से क्षुद्र अर्थ करने वाले दया के पात्र हैं, भगवान के भक्त नहीं, वो उपासक नहीं, वो प्रेमी रसिक नहीं। ध्यान पूर्वक इस बात पर चिंतन मनन कीजिए। संपत्ति विपत्ति से प्रभु की कृपा को तौला नहीं जा सकता। भगवत कृपा नित्य है, अविनाशी है, चिदानंदमय है, प्रेम स्वरूप है। संसार के समस्त प्राणियों पर अपार कृपा बरस रही हो, वो किसी एक पर नहीं है।
सब मम प्रिय सब मम उपजाए। प्रभु कहते हैं सब मेरे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे द्वारा प्रकट हुए। सब पर मोर बराबर दया, सब पर मैं बराबर दया कर रहा हूं, सब पर मेरी बराबर कृपा है। पर उसका अनुभव वही कर सकता है जो कृपा पात्र रसिकों का संग करके अपने मन बुद्धि को प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहा है, वो अनुभव कर पाएगा। है सब पर कृपा, सब पर मोर बराबर दया। अनवरत कृपा सिंधु की कृपा वर्षा हो रही है सब पर। जो लोग उसका यथार्थ अनुभव न करके केवल विषयों की प्राप्ति को ही भगवत कृपा समझते हैं, वे ही लोग विषयों के नाश या अभाव में प्रभु की कृपा का अभाव मान लेते हैं। जहां विषयों की प्राप्ति में बाधा पड़ी, विषय सुख ना मिलने लगे, अब वो कहने लगे कि भाई हम प्रभु के आश्रित हैं पर हमारे ऊपर कृपा नहीं है। और देखो उनके ऊपर कृपा, क्योंकि उन्हें भोग मिल रहे हैं, संपत्ति मिल रही, मनमानी आचरण करते हुए भी वो सुखी है क्योंकि उनके ऊपर भगवत कृपा है। केवल विषयों की प्राप्ति को जो भगवत कृपा समझते हैं वो घोर अज्ञानी है। जहां विषयों का नाश हुआ वो समझेंगे कि हमारे ऊपर भगवत कृपा नहीं है। वो विषयों के नाश या अभाव में प्रभु की कृपा का पक्षपात, अन्याय और प्रभु कृपालु नहीं है ऐसा उनके मन में आने लगता है। प्रभु पक्षपाती है, प्रभु अन्याय कर रहे हैं, प्रभु कृपालु नहीं है, ऐसी हृदय में धारणा आ जाती, बात आ जाती है। परम सत्य बात यह है कि प्रभु का कोई भी विधान कृपा से शून्य नहीं है। कृपा करना प्रभु का स्वभाव मंगल भवन है, कृपा समुद्र है। हर विधान उनका कृपा से भरा हुआ है। कृपा करना उनका स्वभाव है। पापी प्राणियों पर अपार कृपा करते हैं। क्या प्रभु ने जिनको मारा, जिनको दंड दिया, उनकी वो गति हुई जो बड़े बड़े मुनियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े योगियों को प्राप्त होती है। उन अधम निशाचरों पर भी देखो प्रभु की कृपा। जिनको प्रभु ने दंड दिया, जिनको प्रभु ने मारा, वो परम पद के अधिकारी हुए। प्रभु को, कृपा सिंधु को आप इस भाव में ले आए कि हमारे विषय सुखों का नाश हुआ, हमारी मानी हुई वस्तु हमें नहीं मिल रही, हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, भारी विपत्ति आ गई। इसका मतलब कृपा सिंधु की कृपा हमारे ऊपर नहीं है। देखो कैसा वो अन्याय हमारे ऊपर कर रहे हैं। स्तनों में जहर लगा करके वो भगवान को मारने के लिए गई पूतना, उसको भगवान ने वो गति दी जो यशोदा मैया को दी। ऐसी कृपा सिंधु प्रभु पर ये भाव कर लेना कि आज हमारी अनुकूल परिस्थिति नहीं है तो कृपा सिंधु कठोर हो गए, वो हम पर कृपा नहीं कर रहे, ये अज्ञान की बात है, ये अविद्या की बात है। कृपा का समावेश उनके हर विधान में होता है। कैसा कृपा का स्वरूप है? कोई संदेह नहीं कि कृपा का भीतरी स्वरूप तो सदा ही सरस होता है, मनोहर होता है, मधुर होता है। सुंदरम सुंदराणाम। कभी कभी बाहर से कृपा का ऐसा स्वरूप, भीतर से पूर्ण कृपा का स्वरूप सरस होता है, मनोहर होता है, महान सुख, महान मंगल प्रदान करने वाला होता है। उसका बाहरी स्वरूप कभी कभी ऐसा स्वरूप होता है, सुंदरम सुंदराणाम, सुंदर से भी सुंदर स्वरूप होता है। तो कभी भीषणम भीषणानाम, कभी भयानक से भी भयानक स्वरूप होता है, पर होती उसमें सरस, महामोद, महामंगल, महासुख प्रदान करने वाली कृपा होती है। बाहर का स्वरूप कभी कभी बहुत सुंदर होता है तो कभी कभी बहुत भयावना और भीषण होता है। इतना सुंदर कभी कभी स्वरूप होता है कि मृदून कुसुमादपि, कुसुम से भी कोमल कृपा का स्वरूप अनुभव में आता है। और कभी कभी वज्रादपि कठोराणी, वज्र से भी कठोर कृपा का स्वरूप हो जाता है। अंदर से वो सरस, मनोहर, महामंगलदायक होगी, लेकिन बाहर से कभी कभी वज्रादपि कठोराणी, वो वज्र से भी अधिक कठोर रूप का अनुभव कराती है। विवेकी उपासक पुरुषों को चाहिए कि विषयों की प्राप्ति के लिए प्रभु को कभी साधन न बनाए, प्रभु की कृपा को कभी विषयों की प्राप्ति अनुकूल परिस्थिति में न तौले।
जो भगवत प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, जो भगवत अनुराग में डूबना चाहता है, वो हर समय प्रभु की अनुकंपा का दर्शन करे, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे भारी विपत्ति हो चाहे भारी संपत्ति हो, चाहे स्वस्थता हो चाहे अस्वस्थता हो, चाहे सम्मान हो चाहे अपमान हो, पीड़न प्रहारण निष्कासन अपमान निंदा, ये सब भगवत कृपा का स्वरूप अनुभव करता है वो प्रेमी उपासक। आपको लगेगा ये कोई कृपा है? प्रतिकूलता, स्वस्थ हो जाना, अपमान मिलना, ये कोई भगवत कृपा है? भारी समस्या में फंस गए, विपत्ति में फंस गए, ये कोई भगवत कृपा है? आप विश्वास कीजिए, बहुत बड़ी कृपा है। उस समय आंतरिक जो कृपा का स्वरूप छुपा हुआ है जब प्रकाशित होगा तो आप भी विचार करोगे, आहा कितनी अपार कृपा प्रभु की, कैसी करुणा प्रभु की। जो सच्चे भगवत प्रेमी उपासक है वो प्रभु की अनुकंपा का दर्शन करके पुलकित रहते हैं, कृतार्थ रहते हैं, आनंदित रहते हैं। परंतु जो अल्पबुद्धि प्राणी केवल रमणीय विषयों को मान रहे हैं, अनुकूल परिस्थिति को कृपा मान रहे हैं, इस शरीर संसार के भोगों को ही कृपा मान रहे हैं, उनका यही लक्ष्य है कि शरीर के अनुकूल भोग मिल रहे हैं, शरीर स्वस्थ है, बढ़िया सम्मान हो रहा, बोले बहुत कृपा है। ये भगवत कृपा का जब भीषण स्वरूप प्रकट होता है तो भयभीत हो जाते हैं। ऐसे लोग घबरा जाते हैं और मानते हैं कि अब भगवत कृपा नहीं है, पहले हमारे ऊपर भगवत कृपा थी। विचार करो, जैसे किसी अबोध बालक को एक जहरीला फोड़ा हो जाए, असहनीय वेदना उसके हृदय में प्रकट हो रही है, वो जहरीला फोड़ा पक गया और पूरे शरीर में फैल गया तो वो मर जाएगा, ये बात उसकी माता जानती है। वो अबोध बालक नहीं जानता कि जहरीला फोड़ा है, वो तो पीड़ा से युक्त है। अब माता कृपा करके उसको डॉक्टर के पास ले जाती है और उसको पकड़ करके डॉक्टर को फीस देती है और कहती है इस फोड़े का ऑपरेशन करो। डॉक्टर हाथ पैर बालक के अपने साथियों और उस माता के साथ बंधवाता है और ऑपरेशन शुरू करता है। वो बालक विचार करता है माता बड़ी कठोर है, कर्कश है, ये हमें प्यार नहीं करती। नहीं, चार लोग हमारे हाथ पैर पकड़े हुए, डॉक्टर छुरी से फोड़े का ऑपरेशन कर रहा है, माता इस पर राजी है, ये माता करवा रहे, ये कृपालु माता थोड़ी है। वो अंदर अंदर सोच रहा है कि माता क्यों ऐसी कठोरता कर रही। लेकिन आप विचार कीजिए, क्या माता की इस क्रिया में कठोरता है या अत्यंत हित और दुलार भरा हुआ है? वो अज्ञानी बालक नहीं जान रहा है। ठीक ऐसे ही अनंत माताओं जैसा दुलार लिए हमारे प्रभु श्री हरि हैं, हमारे श्यामा श्याम है। वो हमारे साथ वज्रादपि कठोराणी की कहीं लीला कर रहे तो कोई विषैला विषाशक्ति रूपी फोड़ा हमारे अंदर है, जो हमारे परमानंद का नाश करने वाला है, जो हमारे जीवन को नष्ट करने वाला है, जो हमारी भगवत प्रीति का नाश करने वाला है। वो कृपालु कठोर लीला करके, विपत्ति लीला करके, अस्वस्थता की लीला करके हमारे उस फोड़े का नाश कर रहे हैं। हम अज्ञान के कारण उससे जान नहीं पाते। बालक यद्यपि रोता है, मामा चिल्लाता है, पर मां उस समय कठोर रहती है क्योंकि उसे ऑपरेशन कराना है। ठीक, यद्यपि भक्त उस समय ऐसा चिल्लाता है, ऐसा क्यों मेरे साथ? जो अज्ञानी है, पूर्ण समर्पित भक्त तो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो अबोध भक्त चिल्लाता है, ऐसा क्यों? मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो लोग पाप करते हैं, दुष्कर्म करते, बड़े मौज से रह रहे, हम आपका भजन करते, भक्ति करते, हमारे लिए ऐसी अव्यवस्था। ऐसा कभी विचार मत कीजिए। प्रभु अपने प्यारे भक्त के समस्त आंतरिक दोषों को निकाल करके बाहर फेंक देने के लिए समय समय पर भारी ऑपरेशन किया करते हैं। विपत्ति, अपमान, तिरस्कार, ये ऑपरेशन है हमारे प्रभु का। निंदा, अस्वस्थता, देहाभिमान का नाश करके पूर्ण दैन्यता से वो प्रभु के चरणों में समर्पित हो, इसलिए प्रभु ऐसी लीला करते हैं। बिल्कुल सत्य मान लीजिए, पहले प्रभु कृपा करके उसे शास्त्रों के द्वारा समझाते हैं, संतों के द्वारा समझाते हैं, भक्तों से प्रेरित करके समझाते हैं। जब वो नहीं समझता है, मनमानी आचरण करता है, विषय सेवन के लिए शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, तो कृपालु प्रभु की कृपा फिर विकट रूप धारण करती है। वो पीछे हटने वाली कृपा नहीं है, वो तो कृपा का प्रवाह है, तुम्हें बहाएगा, तुम्हें परमानंद में डुबोएगा, क्योंकि तुम शरणागत हो। अब वो कृपा वज्रादप कठोराणी का रूप धारण करेगी।
वो आपको ऐसी परिस्थिति में लाएगी कि आप आर्त भाव होकर के पुकारेंगे, हे करुणा निधान, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, हे प्रभु, हे कृपा सिंधु। आपका अभिमान नष्ट होगा, आपका मान नष्ट होगा। ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कृपा के द्वारा कि आप केवल भगवद आश्रित रह जाएंगे, केवल भगवद स्मरण परायण रहे, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। वो परिस्थिति महान कृपालु प्रभु के द्वारा भेजी हुई होती है। आप विचार कीजिए, आपके ऊपर अपार कृपा है, अनुभव कीजिए। हर परिस्थिति में आपके ऊपर कृपा सिंधु का किया हुआ कृपा में विधान है, आप ऐसा अनुभव कीजिए। अपने अल्पज्ञ होने के कारण, हम परिणाम को ना देखने के कारण आई हुई परिस्थिति में आरोप कर लेते हैं कि भगवान अकृपालु हैं, भगवान कठोर है, भगवान पक्षपाती है। शुद्ध विवेक जागृत होगा, परिणाम जब प्रकट होगा तब आप देखोगे कि यदि ऐसा ना होता तो आज हमारी ये स्थिति मंगलमयी ना होती। मेरे प्रभु की कृपा से ही ऐसी स्थिति आई है। जिस समय प्रभु वामन देव ने अनुग्रह पूर्वक बड़ा विराट रूप धारण किया, विशाल रूप धारण किया और बलि को बांध लिया, इन बंधनों को बलि ने भगवान की परम कृपा मानी। सब कुछ छीन लिया और वरुण पास में बांध दिया और कठोर वचन बोल रहे, लेकिन भक्तराज बलि ने ऐसा नहीं माना कि प्रभु अन्याय कर रहे हैं। ऐसा नहीं माना कि पहले प्रभु की बड़ी कृपा थी, मैं इंद्र पद पर विराजमान, सारे सुख सुविधाएं, आज प्रभु ने अकृपा की, मुझे छल लिया, 3 पग पृथ्वी मांग करके सब कुछ हरण कर लिया और मुझे वरुण पास में बांध दिया, ऊपर से कठोर वचन बोल रहे। ऐसा दोष दर्शन नहीं किया। जिस समय बलि वरुण पास में बंधे हुए हैं, भगवान विराट रूप से सब कुछ नाप चुके हैं। भक्तराज प्रहलाद जी पधारते हैं। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते, हे प्रभु, आपने ही इसको ये समृद्धि संपन्न इंद्र पद दिया था, इस समय आपने ही परम कृपा करके उस इंद्र पद का हरण कर लिया। मेरी समझ में ये राज्य लक्ष्मी का हरण कर लेना, इसको बांधना, ये आपका परम दुलार, परम कृपा है। ये भक्त की समझ। भक्तराज प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आपकी परम कृपा, परम दुलार जो आप अपने इस परम भक्त बलि के साथ ऐसी विकट प्रतिकूल लीला कर रहे हैं, कृपा का अनुभव। लक्ष्मी को पाकर के मनुष्य अहंकारी हो जाता है, उसके हृदय की दैन्यता जाती रहती है। वो ये भूल जाता है कि लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि हैं, हमें उनकी दास्ता में रहना चाहिए। वो अपने को राजा मानने लगता है, अपने को बड़ा मानने लगता है, मनमानी आचरण करने लगता है, क्योंकि वो अपने को ऐश्वर्यवान मानता है। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आपने हमारे इस पौत्र बलि पर बड़ी कृपा की। विरोचन पुत्र बलि, प्रहलाद पुत्र विरोचन पुत्र बलि, इस पर बड़ी कृपा की जो आपने ऐश्वर्य भ्रष्ट कर दिया। ये देखो, भक्त ऐश्वर्य का हरण होने पर भी, बंधन होने पर भी कृपा का अनुभव कर रहा है, और वास्तविक कृपा का अनुभव। देखो, अभी परिणाम नहीं निकला, पर भक्त कृपा का अनुभव का, परिणाम में तो सब कृपा का अनुभव बता देंगे कि हाँ, बलि के ऊपर बड़ी कृपा हुई। लेकिन इस समय ना तो बलि के हृदय में आया कि प्रभु ने बड़ा अत्याचार किया, छल रूप, बामन रूप धारण करके आए और कहा 3 पग पृथ्वी दे दीजिए, और इतना विराट रूप करके सब नाप लिया और हमें बांध दिया। ये इनकी कृपा रही क्या? दोनों ने कृपा का अनुभव किया, श्री प्रहलाद जी ने और श्री बलि जी ने। अब परिणाम कृपा का देखो, भगवान ने बलि से कहा कि तूने कहा था 3 पग पृथ्वी देंगे, अब देख 2 पग में सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग कहां नापूं? अपने को बड़ा दानी समझता था, वरुण पास में बांध दिया गया। भगवान वरुण पास में बांध कर ऐसे कठोर वचन बोल। बलि ने क्या कहा? प्रभु, मैंने तो अभी प्रणाम भी नहीं किया, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बड़ी दैन्यता से, बड़ी भक्ति से युक्त, कहीं कठोरता नहीं, कहीं प्रभु के प्रति कोई ऐसा व्यवहार भाव नहीं कि अरे प्रभु आपने मुझे छल लिया। अंततो गत्वा, परिणाम देखो कृपा का। जो इस समय कृपा का अनुभव कर रहे, तो परिणाम कृपा का देखो, स्वयं भगवान अधीन हो गए बलि के।
रसातल का राज्य दिया और आज भी द्वारपाल बनने हुए प्रभु सर्व समर्थ सर्वलोक महेश्वर श्री हरि वहां खड़े हुए हैं। ये कृपा वर्तमान में हमारे सामने जो भी परिस्थिति है, निश्चित मानो भगवत कृपा, निश्चित। उसमें तनिक भी आप ये सोचो मत कि अनुकूल परिस्थिति भगवत कृपा है, प्रतिकूल परिस्थिति भगवत कृपा नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति भारी भगवत कृपा है। श्री कुंती जी ने इसी पर विचार करके भगवान से कहा, मुझे पग पग पर प्रतिकूलता दीजिए, पग पग पर विपत्ति दीजिए, क्योंकि हे नाथ, विपत्ति में पूर्ण तन्मयता पूर्वक आर्त भाव से आपको पुकार होती है। हमने देखा है जब जब विपत्ति पड़ी, आप दौड़ते हुए हमारे समीप आए, हे नाथ, मुझे ऐसा दुख दीजिए, ऐसी विपत्ति दीजिए जिससे मैं आर्त भाव होकर आपको पुकारूं। मुझे ऐश्वर्य, संपत्ति, स्वस्थता नहीं चाहिए जिससे मैं आपको भूल करके उस भोगों में लग जाऊं। इसलिए उपासक कभी भगवत कृपा को सुख संपत्ति में न तोल ले कि आज सुख है, संपत्ति है, खूब हमारे मनोनुकूल परिस्थिति है तो भगवत कृपा है, और सुख संपत्ति मनोनुकूल परिस्थिति का नाश हो रहा है तो भगवत कृपा नहीं। विशेष भगवत कृपा आप परिणाम में देख लेना कितना मंगल होगा। इसलिए भगवत कृपा का आश्रय रखकर निरंतर नाम जप करो, ठाकुर सेवा में रहो। अगर जगत में कोई भी व्यवहार कर रहे हो उसे सब भगवत स्वरूप मानो। समस्त चेष्टाएं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करो। जीवन का यही परम लाभ है। प्रतिक्षण मृत्यु हमारे सर पर सवार है, कभी किसी रूप में आकर के हमारे को शरीर से हटा देगी। अगर हमारा ये मानव शरीर भगवत भजन किए बिना, भगवत प्राप्ति किए बिना छूट गया तो बहुत बड़ा घाटा होगा। एक एक श्वास, एक एक क्षण, एक एक चेष्टा हम प्रभु श्री हरि की प्रसन्नता में, प्रियाजू की प्रसन्नता में व्यतीत करें। अगर सांसारिक कार्य भी करें तो खास ध्यान रखने की बात है कि मामुनिस्मर युद्ध च, भगवान आदेश कर रहे हैं अपने कर्तव्य का कर्म पालन करते हुए मेरा स्मरण, मेरा विस्मरण ना होने पावे। भगवत विस्मरण ही महान विपत्ति है, भगवत विस्मरण ही महान हानि है, और भगवत स्मरण ही महान संपत्ति है, भगवत स्मरण ही महान लाभ है। लाभ हरिवंश के नाम उच्चरत, जहां हमारे हृदय में नाम चल रहा है, नाम सुमिरन चल रहा है, और हानि हरिवंश का नाम भूलते ही, जहां नाम भूले बड़ी हरि हानि, लाभ जब नाम चल रहा है। स्मरण परम संपत्ति, विस्मरण भारी विपत्ति। कोई भी चेष्टा हम भगवान के प्रतिकूल न करें, शास्त्र के प्रतिकूल न करें। हर परिस्थिति में उनका कृपा भाव, उनका कृपा दुलार देखते हुए हम जीवन व्यतीत करें। यही सार बात है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।